Hello students, today we are going to start our geography portion of social studies, that is chapter 1 resources and development. Now let's get started. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. वो सारी चीज़ें जो हमारे पर्यावरण में अवेलेबल हैं और जिन्हें यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, यूज़ किया जा सकता है, इकोनॉमिकली फीसिबल, इकोनॉमिकली अवेलेबल है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल और कल्चर वाइज एक्सेप्टेड है, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, उन्हें रिसोर्स बोल सकते हैं. क्लियर. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट. अब जो प्रोसेस कन्वर्ट करने के लिए अवेलेबल थिंग्स को, जो हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें अवेलेबल हैं उसे कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप. उसमें एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होनी चाहिए बिटवीन नेचर. क्लियर. नाउ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए. क्लियर. नाउ ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी. ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट करते हैं नेचर से थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के द्वारा, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन, और क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके. डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इट इज़ अज्यूम्ड बाय मनी? क्या आप भी यही सोचते हैं कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है नेचर के? दे आर नॉट, वो नहीं है. रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. रिसोर्सेज एक्चुअली फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के. ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ एंड आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज. ह्यूमन बींग्स खुद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसोर्स के. दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं मटेरियल्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं उनको रिसोर्सेज में, इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम, और यूज़ करते हैं. दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज. इन रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया जा सकता है फॉलोइंग वेज में, जैसे कि फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. कहाँ से बिलोंग है, ओरिजिन क्या है, बायोटिक है या अबायोटिक है. क्लियर. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कैसे वो पर्टिकुलर रिसोर्स खराब हो सकते हैं या नहीं हो सकते, रिन्यू हो सकते हैं या नहीं हो सकते, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप की बेसिस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स. नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. नाउ बायोटिक रिसोर्सेज दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर. ये वो रिसोर्सेज है जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन है एंड हैव लाइफ और लिविंग थिंग्स हैं, सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फाउना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा. अबायोटिक रिसोर्सेज ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. वो सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज. उन्हें अबायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स. Now, on the basis of exhaustibility, renewable resources. What are renewable resources? The resources which can be renewed. जो resources renew किए जा सकते हैं और reproduce और दोबारा यूज़ किए जा सकते हैं by physical, chemical और mechanical processes. कुछ processes के द्वारा, चाहे वो physical हो, chemical हो या mechanical process हो, are known as renewable or replenishable resources. Now, for example, solar and wind energy. Solar energy and wind energy. Water, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. ये दोबारा यूज़ कर सकते हैं. ना ये लगातार रिन्यू होती जाती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती. द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस और फ्लो, और इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है कंटिन्यूस में और फ्लो में. नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज अकर ओनली अ वेरी लॉन्ग जोग्राफिकल टाइम. ये तभी बहुत ज़्यादा समय के बाद ही इनकी अकरेंस होती हैं. ये होते हैं मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल. जैसे कि एग्जांपल है मिनरल और फॉसिल फ्यूल का, आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन. इनके बनने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है इनके बनने में. सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स एंड रिसाइकलेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. कुछ रिसोर्सेज जैसे कि मेटल, वो तो रिसाइकलेबल हैं, दोबारा बन सकते, रिसाइकिल करके यूज़ किया जा सकता है. और कुछ फॉसिल फ्यूल कभी भी रिसाइकिल नहीं किए जा सकते एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़. और जैसे ही उन्हें एक बार यूज़ करते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज. अब ओनरशिप की बेसिस पे
Resources कैसे? Individual resources, community owned resources and further. Now these are also owned privately by individual. ये private individual के द्वारा owned है, ठीक है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल से बिलोंग करते हैं. मैनी फार्मर्स ओन लैंड, बहुत सारे फार्मर्स के पास लैंड होती है खुद की. विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट, जिसे अलॉट किया जाता है बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू. नाउ इन विलेजेस देयर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप. विलेजेस में लोग होते हैं जिनके पास लैंड ओनरशिप होती है, बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस. लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं होती. अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, जो अर्बन पीपल या सिटी में रहने वाले लोग होते हैं उनके पास प्लॉट्स होते हैं, हाउसेज होते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी होती है. प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल. ये सारे एग्जाम्पल्स थे ओनरशिप के. नाउ बाय इंडिविजुअल. कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, दे आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो सभी के द्वारा एक्सेसिबल होते हैं, सभी यूज़ कर सकते हैं जो भी मेंबर्स है कम्युनिटी के. विलेज कॉमन, ग्रेजिंग ग्राउंड, ब्यूरियल ग्राउंड, विलेज पॉन्ड्स एटसेट्रा, जैसे कि ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गए, कॉमन पॉन्ड्स हो गए, सभी यूज़ कर सकते हैं विलेज के जितने भी लोग हैं. नाउ पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में देखें तो पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं सभी के द्वारा. एंड द फैक्टर्स एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर, जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं कोई भी यूज़ कर सकता है. ना नेशनल रिसोर्सेज क्या हैं? टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू अ नेशन. टेक्निकली देखें तो सारे रिसोर्सेज एक नेशन को ही बिलोंग करते हैं. द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी. कंट्री के पास लीगल पावर है कि वो एक्वायर कर सके प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक यूज़ के लिए. यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल. आपने देखा ही होगा कि कुछ रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं फील्ड्स के ऊपर जो भी किसी इंडिविजुअल पे बिलोंग करते हैं. अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट. ये अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को पावर मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि वो लैंड एक्वायर करते हैं. ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री. जितने भी चीज़ें हैं, मिनरल हो गए, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सभी चीज़ें पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हैं. और ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स मीन्स 22.2 किलोमीटर तक फ्रॉम द कोस्ट लाइन से टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर. इसको टर्म किया जाता है टेरिटोरियल वाटर. एंड रिसोर्सेज देयर इन, और जितनी भी रिसोर्सेज इतने के अंदर आएंगी बिलोंग टू द नेशन, वो नेशन को बिलोंग करेंगी. नाउ इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज. कुछ ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो रेगुलेट करते हैं पूरे कुछ रिसोर्सेज को. नाउ द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड, जो ओशनिक रिसोर्सेज 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो स्टार्टिंग होगी ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन, वो बिलोंग करेगा ओपन ओशन से. एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज. अब कोई भी इंडिविजुअल कंट्री, कोई भी कंट्री डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती इन रिसोर्सेज को विदाउट कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, बिना कंसल्ट किए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, जो रिसोर्सेज विद इन अ रीजन मिलते हैं बट हैव नॉट यूटिलाइज, और अभी तक उनका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, यूज़ नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान. अगर वेस्ट पार्ट की बात करें राजस्थान की एरियाज़ की, एंड गुजरात, हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट. उनके पास पोटेंशियल है डेवलपमेंट के लिए ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, क्योंकि विंड और सोलर एनर्जी को यूटिलाइज की जा सकती है वहाँ पे. बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपर्ली, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है ये सेक्टर. नाउ डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. जो रिसोर्सेज अपनी क्वालिटी या क्वांटिटी के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी. अब ये डेवलपमेंट किसी भी रिसोर्स की डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पे और एंड लेवल ऑफ देयर फीसिबिलिटी, और किस तरह से ये अवेलेबल हैं. नाउ स्टॉक, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. अब जो भी मटेरियल पूरे एनवायरनमेंट में मिलते हैं जिनके पास ये पावर है कि वो सेटिस्फाई कर सकते हैं ह्यूमन नीड्स को, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने के लिए. दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक, ये सभी आते हैं स्टॉक में. फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ 2 गैसेज, जैसे कि वाटर में 2 कंपाउंड पाए जाते हैं, नेमली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड
एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन को एक रिच सोर्स की तरह यूज़ किया जा सकता है एनर्जी के, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ इट। लेकिन हमारे पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि जैसे हम यूज़ कर सकें उसे फॉर दिस पर्पज। हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, इसीलिए इसको स्टॉक की तरह कंसिडर किया जा सकता है। रिजर्व्स क्या हैं? रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। ये क्या है? सबसेट हैं स्टॉक के। वेयर कैन बी पुट इनटू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, बट जिसको हम यूज़ तो कर सकते हैं, हम टेक्निक तो है हमारे पास, लेकिन देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ यूज़ होना। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग देयर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर में आने वाली रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट रिवर वाटर को यूज़ कर सकते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, लेकिन प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, लेकिन इसको यूटिलाइज बहुत लिमिटेड एक्सटेंट पे किया जा रहा है। दस द वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज अ रिजर्व, इसलिए जो पानी है डैम्स में फॉरेस्ट में वो एक रिजर्व ही तो है, विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर, जिससे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। नाउ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये पहले माना जाता था कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है नेचर के द्वारा। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैड लेड टू फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम, इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने यूज़ किया उसे रिसोर्सेज को बहुत हद तक, जिससे कि कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जैसे कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, रिसोर्सेज का लगातार यूज़ होना, ठीक है, किस लिए? फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। नाउ एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, रिसोर्सेज का एक्यूमुलेट हो जाना कुछ हाथों में, मीन्स कुछ लोग ही उससे एक्सेस करेंगे, विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, जिसने क्या किया? सोसाइटी को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स, जिनके पास है रिसोर्सेज, जिनके पास नहीं है, और रिच और पुअर, और रिच एंड पुअर। क्लियर? नाउ indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis. Indiscriminate exploitation means resources का बहुत ज़्यादा अपने यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए करना, ये क्या है? has led to global ecological crisis such as ग्लोबल वार्मिंग, इसने क्या? बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो सभी को इफेक्ट करे, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसी वजह से हुआ, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, एंड लैंड डिग्रेडेशन। An equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life. एक इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इन रिसोर्सेज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अगर हमें चाहिए कि सस्टेन क्वालिटी हो लाइफ में, एंड ग्लोबल पीस, और ग्लोबल पीस हो। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यू, अगर इसी तरह का रिसोर्स डिप्लीशन होता रहा कुछ इंडिविजुअल के द्वारा या कंट्रीज़ के द्वारा, तो क्या होगा? द फ्यूचर ऑफ अवर प्लानट इज़ इन डेंजर, तो हमारा जो फ्यूचर है हमारे प्लानट का वो डेंजर में पड़ जाएगा। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है। क्लियर? सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस एक कॉम्पोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड बी टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, मीन्स कि डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन इन्वायरमेंट को डैमेज किए बगैर, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स टू ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, और इस टाइम पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के साथ। नाउ रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज का वाइजली यूज़ करना है तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और ये मेथड एक्सेप्टेड भी है। इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन द कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया में ये फॉलो भी होता है, विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। दे आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पे कुछ टाइप के रिसोर्सेज बहुत अच्छे अमाउंट में मिलते हैं, बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज, और लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे वो रिसोर्सेज कम हैं। देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कुछ ऐसे रीजन हैं जो कंसिडर किए जाते हैं सेल्फ सफिशिएंट, अगर बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की तो वहाँ पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसलिए वो सेल्फ सफिशिएंट है। एंड देयर आर सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज, और कुछ ऐसे रीजन भी हैं जो जहाँ पे
कुछ ज़रूरी रिसोर्सेज की कमी है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मिलता है, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप नहीं है ज़्यादा ना, but lacks in infrastructure development. Now, the states of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy. राजस्थान में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से कैरी ऑन कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, लेकिन वाटर रिसोर्सेज नहीं है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये क्या है? आइसोलेट है, हटा हुआ है लद्दाख पूरी कंट्री से। इट हैज़ रिच कल्चरल हेरिटेज, इतना सुंदर है, बहुत अच्छा हेरिटेज है यहाँ का, बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, लेकिन पानी की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेंटेन नहीं है और कुछ मिनरल्स भी नहीं मिलते ना। दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग इज एट द नेशनल, स्टेट एंड रीजनल एंड लोकल लेवल्स। इसीलिए बैलेंस होना चाहिए हर एक स्टेट में, क्लियर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। ये आइडेंटिफाई करते हैं क्या रिसोर्स अवेलेबल है, किस तरह के टाइप्स ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज हैं अक्रॉस द रीजन। नाउ दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। इसमें सर्वे होता है, मैपिंग होता है, रिसोर्सेज का क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाता है एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। नाउ इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इडोव विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब प्लानिंग स्ट्रक्चर तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या इसमें टेक्नोलॉजी लगेगी, स्किल कैसा लगेगा, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। ना थर्ड, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। मैच किया जाता है रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान का पूरे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ। नाउ इंडिया हैज़ मेड कंसर्न एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया ने ये कंसर्न एफर्ट मतलब कंसीडर किया था गोल को अचीव करने के लिए, किस चीज़ की गोल को, रिसोर्स प्लानिंग के गोल को, कि ताकि बैलेंस रिसोर्स यूज हो सके। नाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, कितने कैसे रिसोर्स अवेलेबल है पर्टिकुलर रीजन में, वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन अगर नहीं है अवेलेबल रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। इससे क्या होता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस रुक सकता है अगर एब्सेंस है किसी भी पर्टिकुलर या वाइटल रिसोर्स की, तो डेवलपमेंट क्या होती है, नीचे जाती है या फिर रुक जाती है, बढ़ती नहीं है। देयर आर मैनी रीजन इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज। कुछ ऐसे रीजन है हमारी कंट्री में जो किसी एक तरह के या कुछ तरीके के रिसोर्सेज से बहुत ही फैसिलिटेटेड हैं, बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, लेकिन तब भी उनमें क्या है, डेवलपमेंट नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री देयर आर सम रीजन विच हैव अ पुअर रिसोर्स, और कुछ जगह पे पुअर रिसोर्सेज हैं बेस्ड, बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, लेकिन वो क्या हैं, डेवलप्ड हैं। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. जो हिस्ट्री है कॉलोनाइजेशन की वो रिवील करती है कि रिसोर्सेज किसी भी एरिया में ज़्यादा होने की वजह से यही मेन अट्रैक्शन थी फॉरेन इन्वेडर्स के लिए। इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉयट रिसोर्सेज। अब यही मेन एम था कि टेक्नोलॉजी उनके पास ज़्यादा थी, तो वो क्या करते थे, रिसोर्स यहाँ से किसी भी दूसरे एरिया से एक्सप्लॉयट करते थे, ले लेते थे, एंड इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज, और अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर लेते थे, अपनी पावर इस्टेब्लिश कर लेते थे। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन बी कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसीलिए रिसोर्सेज का फुल यूज़ तभी किया जा सकता है डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए जब एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। नाउ इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। इंडिया ने एक्सपीरियंस किया ये अलग अलग फेजेस में ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसीलिए इंडिया के लिए ज़रूरी नहीं कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो डेवलप है, नहीं, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी ज़रूरी है, एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, और पिछले जो हिस्ट्री है उससे क्या एक्सपीरियंस किया पीपल लोगों ने, क्लियर, वो ज़रूरी है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज।
रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी टाइप की डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए, बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन, लेकिन जो कंजम्पशन है इक्वल अमाउंट में नहीं, इवन नहीं है, और ओवर यूटिलाइजेशन है, ठीक है, ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स ना आए, ओवरकम करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ज़रूरी है कि रिसोर्स को कंजर्व करके यूज़ किया जाए। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट, यही मेन एम था, ठीक है, लीडर्स और थिंकर्स का पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन voicing his concern about resource conservation in these words. कौन से वर्ड्स थे? There is enough for everybody's need and not for anybody's greed, मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अगर आप किसी के नीड के लिए, ठीक है, सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, लेकिन किसी की ग्रीड के लिए ये रिसोर्सेज नहीं हैं, पर्सनल फायदे के लिए नहीं है। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज द रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल, उन्होंने ये इसीलिए कहा क्योंकि इन रिसोर्सेज का अननेसेसरी यूज हो रहा है फॉर सेल्फिश नीड, क्लियर, जो कि ग्लोबली सभी को अफेक्ट करता है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन ऑफ द बाय द मासेस, वो क्या है, मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे और ये चाहते थे कि प्रोडक्शन हो मासेस के द्वारा, मतलब इन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूज किया जाए, क्लियर। Land resources. We live on land. We perform our economic activities on land and we use it in different ways. हम ज़मीन पे ही रहते हैं और इसी लैंड को बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है, ठीक है, और डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है यही लैंड। दिस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए जो लैंड है ये ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें लैंड पे ही डिपेंड है। हाउएवर लैंड इज़ एन एसेट of a finite magnitude, therefore it is important to use the available land for various purposes with careful planning. India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains and islands. इंडिया में लैंड है, ठीक है, जैसे कि लैंड एरियाज है माउंटेन्स में, प्लेट्यूज में, प्लेन्स में, आइलैंड में। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन, 43% लैंड एरिया जो है प्लेन एरियाज है, विच प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है। नाउ माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कंट्री, माउंटेन्स अबाउट 30% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, और जिनमें से कुछ पेरेनियल फ्लो होती है रिवर्स की, जो प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। नाउ अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन, 27% प्लेट्यू रीजन है। इट पजेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल, जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं एंड फॉरेस्ट। नाउ लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पसेस, लैंड रिसोर्सेज का यूज अलग अलग तरीकों से किया जाता है, जैसे फॉरेस्ट लैंड, सेकंड इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट इज बैरन या वेस्ट लैंड, जो बैरन लैंड्स हैं, या फिर सेकंड है लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए जैसे कि बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। थर्ड इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जो दूसरा अनकल्टिवेटेड लैंड है जैसे कि परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग के लिए, ग्रेजिंग पर्पज के लिए लैंड। सेकेंड इज लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन इट्स ओन एरिया, ठीक है। थर्ड इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, जिसे 5 साल, ऐसा लैंड जो 5 साल के लिए या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ऐसे ही छोड़ के रख दिया जाता है। नाउ फोर्थ इज फैलो लैंड्स, फर्स्ट इज करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, जिसे छोड़ दिया जाता है कल्टीवेशन के बिना एक या एक से ज़्यादा साल के लिए। नाउ सेकेंड इज अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। नाउ फिफ्थ इज नेट सोन एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, एक ऐसा एरिया जहाँ पे सीड सोन होती है, ठीक है, इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। Land use pattern in India. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density,
टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। जो पर्टिकुलर यूज होता है लैंड का वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि कैसा क्लाइमेट है, कैसा सॉइल है वहाँ का, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, ठीक है, एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एक्सेट्रा। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया है इंडिया का 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है। नाउ लैंड यूज डेटा हाउएवर इज available only for 93%. Land use data 93% data available है of the total geographical area, because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. असम के अलावा जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका जो डेटा है वो अभी फुली डन नहीं है। मोरओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना ऑल्सो बीन नॉट सर्वेड, इनकी भी सर्वेइंग नहीं हुई है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज, जो पास्चर लैंड है वो भी डिक्रीज हो गए हैं। हाउ आर वी एबल टू फीड अवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन, अब हमें कैसे ह्यूज कैटल पॉपुलेशन को फीड किया जाए वो भी प्रॉब्लम है ऑन दिस पास्चर लैंड, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, और इसके क्या रिजल्ट्स होंगे। मोस्ट ऑफ द अदर दैन द करंट फैलो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी, जो जितने भी फैलो लैंड्स अवेलेबल है वो या तो पुअर क्वालिटी के हैं या तो फिर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। इस तरह के लैंड की जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है वो बहुत ज़्यादा है। हेंस दीज लैंड आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 ईयर्स, इसीलिए ये 2 से 3 ईयर्स के बीच में इनका कल्टिवेशन होता है। एंड इफ़ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट जोन एरिया, अगर इन्हें नेट जोन एरिया में इंक्लूड कर दिया जाए देन द परसेंटेज ऑफ NSA इन इंडिया कम्स टू अबाउट, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, अबाउट 54% ऑफ द टोटल reporting area. Now, the pattern of the net zone area varies greatly from one state to another. जो पैटर्न है नेट जोन एरिया का वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, चेंज होता है from one state to another. It is over 80% of the total area of Punjab. 80% area total area पंजाब का and हरियाणा, and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman Nicobar Island. Clear? Forest area in the country is far lower than the desired 33% of geographical area. Forest area बहुत कम है, ठीक है, जितना होना चाहिए about 33% of geographical area, and it was outlined in the National Forest Policy 1952. It was considered essential for maintenance of ecological balance. Forest का होना जरूरी है for ecological balance. The livelihood of millions of people who live on the फ्रिंजेस ऑफ दीज फॉरेस्ट, अब जो लोग यहाँ पे रहते हैं डिपेंड्स अपॉन इट, तो इसी पे डिपेंड होते हैं। अ पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। क्लियर? नाउ वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज। वेस्ट लैंड में रॉकी एरियाज, एरिड एरियाज या डेजर्ट एरियाज आते हैं। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट, और जो दूसरे हैं वो एग्रीकल्चरल वो सेटलमेंट्स हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट, अगर यूज़ लगातार इन लैंड्स का होता रहा बिना कंजर्वेशन के, ठीक है, बिना मेंटेनेंस के, हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन, इसीलिए लैंड डिग्रेडेशन इनका रिजल्ट है। दिस इज इन टर्न हैज़ सीरियस रिपरकेशंस ऑन सोसाइटी, इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ता है एंड द एनवायरनमेंट। ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल बिगिन इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।